हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बिजनेस के ऊपर जो एलपीजी आए थे। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 1990s में रिफॉर्म्स आए थे, 90s के बाद अप्लाई हो गए थे 1991 के बाद। तो इनमें जो पॉलिसीज़ आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके हमारे बिजनेस पे या बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज हुआ और हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन क्या होती है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू प्रोवाइड मोर फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर बाय एंडिंग लाइसेंस सिस्टम, कोटा सिस्टम एंड अदर कंट्रोल्स। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबर्टी दे दो। लिबर्टी मतलब आज़ादी दे दो प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो थोड़ा बहुत काम तो कर सके। जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, वो स्कीमें ख़त्म करना, ताकि बिजनेस को एनकरेजमेंट दी जा सके। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब तो साफ ही है कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करो एंड सेलिंग ऑफ लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सरकारी कंपनियां जो लॉस पे चल रही हैं उनको बेच दो, जिसको कि डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी के साथ मिला दो, ताकि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएं। बेसिकली ये फ्री ट्रेड एंड जो फ्री ट्रेड को एनकरेज करता है, और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं ट्रेड पे उसको डिस्करेज करता है। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटिंग वर्ल्ड इकॉनमीज बाय रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका बिजनेस पे क्या असर पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही कंपनियां सर्वाइव कर पाई जो फिट थी, जो कंपनियां फिट नहीं थी वो खत्म होगी, क्योंकि बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आई और उनके साथ कंपटीशन करके उनका बैंड बाजा बजा दिया और वो लॉस पे खत्म होगी, एग्जिट करगी। तो कंपनीज विच कुड अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वुड सर्वाइव एंड फेस कंपटीशन, अदरवाइज बाकी कंपनियां खत्म होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड कंपटीशन। बाहर से कंपनियां जब आई, मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्होंने कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। लोकल फर्म्स विल नाउ compete विद मोर एफिशिएंट फर्म्स। ठीक है, जिसकी वजह से लोकल फर्म्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और कई लोकल कंपनियां काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एफिशिएंट बना के कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी अच्छा करने लग गई। एंड थर्ड पॉइंट इज़ मोर डिमांडिंग कस्टमर्स आना था। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। तो जो कस्टमर्स हैं वो कभी कभी स्पीड में लिख रहा होता हूँ तो एक आधा वर्ड स्किप हो जाता है। जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा डिमांड कर पा रहे थे, क्योंकि बाहर से जब कंपनी आ रही हैं वो सस्ते में माल दे रही हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। नाउ द मार्केट इज़ मोर कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केट जो है वो कस्टमर के हिसाब से होने लग गई, ना कि सेलर के हिसाब से। मैनी न्यू स्कीम्स आर फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूस टू अट्रैक्ट कस्टमर। नई नई स्कीम्स आने लगी, बाय वन गेट वन फ्री, सोने का सिक्का मिलेगा साबुन के अंदर, या वर्ल्ड कप देखने जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, टूर मिलेंगे, या फिर कैश जीतने के प्राइजेस। ऐसे लालच दे दे के ना बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना बहुत सारा सामान बिकवाया। रैपिड चेंजिंग टेक्निकल एनवायरनमेंट। जो टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन न्यू फर्म्स अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, या टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। और टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी उतनी कॉस्टिंग कम होगी और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, और नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होगा नई नई चीज़ों पे। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, नेसेसिटी फॉर चेंज। ड्यू टू ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। पुरानी टेक्नोलॉजी 1991 से पहले जो चल रही थी वो इतनी पुरानी हो चुकी थी दैट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द फर्म्स लैग्ड बिहाइंड। वो कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी। पुरानी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो गई थी 1991 से पहले, और बाहर से मशीनें लाने के ऊपर सख्त जो था पहरा था और काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस थे, तो इसलिए कंपनियां अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रही थी। तो नेसेसिटी फॉर चेंज थी। 1991 के बाद चेंज आना ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना सिस्टम हो गया था। उसके बाद आ जाता है मार्केट ओरिएंटेड। नाउ द फर्म्स प्रोड्यूस आउटपुट कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर। वही हो गया, बात दोबारा चेंज करके लिख दी कि कस्टमर ओरिएंटेड हो गए हैं, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। 1991 से पहले गवर्नमेंट अपनी सारी कंपनियों को सपोर्ट करती थी, मगर 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी आए, उसके बाद वो गवर्नमेंट की कंपनियां जो लॉस पे चल रही हैं, गवर्नमेंट उनको कहती थी इनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, फुली बेच दो या पार्शली बेच दो, इनके हिस्सेदारी कर दो, ताकि प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा। तो इसके लिए क्या क्या किया गया? डिसइन्वेस्टमेंट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वो सरकारी कंपनियां जो लॉस पे चल रही हैं उनको बेच दिया गया। द फर्म्स हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज। तो कंपनियों को कॉरपोरेशन बना दिया गया, जिसकी वजह से जो उनका खर्चा होगा वो गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, वो अपना खर्चा खुद चलाएंगी। ये भी एक तरीका होता है, पहले पब्लिक सेक्टर को कॉरपोरेशन में कन्वर्ट करो और कॉरपोरेशन से फिर प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया गया। ठीक है, जब एलपीजी लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आई तो हमारे कंट्री में भी तो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं ना. मैनी फर्म्स टुक अपॉर्चुनिटी एंड दे एक्सपेंडेड देयर बिजनेस आउटसाइड द कंट्री, जैसे MRF टायर, जैसे HDFC बैंक और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपने जो सर्विसेज हैं वो बाहर तक फैला दी. आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि बिज़नेस के ऊपर क्या असर पड़ा जब LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. अगर ये समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा रिपीट कर लो, आपको समझ आ जाएगा. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.